हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे भी जो वीडियो आए हैं उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। आरवीएनएल आईआरएफसी में जो बड़ी गिरावट देखने को मिली है, आगे क्या करना चाहिए अलॉन्ग विद द लॉजिक, सारी चीजें क्लियर कर दी है। लिंक ऊपर आई बटन पे दे दिया है। बहुत सारी नई चीजें इस वीडियो में आप लोगों को सीखने को मिल जाएगी। तो चलिए फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले 3 से 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत यहाँ पे कर लेते हैं अमेरिकन बाजार। सर दोस्तों अमेरिकन बाजार में जबरदस्त यहाँ पे हम लोग को 200 सवा 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, जो कि हमारे लिए तो अच्छी नहीं है। बिकॉज आपको पता ही है हम बिल्कुल टॉप पे बैठे हुए हैं, नया नया हाई हम लोग अचीव कर रहे हैं। आज के दिन भी नया हाई अचीव किया। ऐसे माहौल में देखा गया तो इंडियन मार्केट पॉजिटिव चल रहा है, बट विदेश के बाजार में प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते हमें थोड़ा बहुत दिक्कत यहाँ पे हो सकता है। तो अमेरिकन बाजार में ये प्रेशर क्यों है, इसके पीछे के 2 मेन रीज़न हमारे सामने है। रीज़न नंबर 1 दोस्तों, इलॉन मस्क ने यहाँ पे फेड को मतलब बताया कि आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे इमीडिएट बेसिस के ऊपर कट करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बहुत ही गंभीर रिसेशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो उसको रोकने के लिए अगर आपको गंभीर रिसेशन नहीं देखना है तो ये जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको इमीडिएट बेसिस के ऊपर कट करना चाहिए। ये इलॉन मस्क ने फिलहाल तो यहाँ पे बोला है, आप चेक कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर। इलॉन मस्क सेज फेड मस्ट कट रेट इमीडिएटली टू स्टॉप सेवियर रिसेशन। गंभीर रिसेशन को रोकना है तो ये पॉइंट फिलहाल तो इलॉन मस्क ने यहाँ पे सामने रखा है। नहीं कोई ऐसी वैसी व्यक्ति नहीं, सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन यहाँ पे, इनके बहुत सारे बिजनेसेस है तो इनको इससे रिलेटेड अंदाज़ा यहाँ पे होता है। तो देखना पड़ेगा फेड इससे रिलेटेड क्या फैसला लेता है या नहीं, क्योंकि अगर देखा गया तो मिस्टर पॉवेल जी तो दोस्तों आज के दिन यस दोस्तों फाइनल डिसीजन हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं आज के दिन मतलब 14 दिसंबर रहने वाला है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि 14 दिसंबर को एक्चुअल में पता चलेगा रेट हाइक होगा या नहीं। एफएमसी की बैठक है मतलब, तो इससे रिलेटेड आज यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फाइनल स्पीच यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे पॉवेल जी देते हुए देखने को मिलेंगे। एंड उनका फाइनल स्पीच का क्या कंक्लूजन निकलता है वो हम लोगों को यहाँ पे कल के दिन हमारा बाजार ओपन होगा तो उससे रिलेटेड भी थोड़ा बहुत मतलब एक अंदाज़ा मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। उसके पहले ही इलॉन मस्क ने यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इतनी बड़ी यहाँ पे बात बोल दी है। तो क्या फेड अपनी स्पीच में मतलब देखा गया तो मिस्टर पॉवेल जी अपनी स्पीच में क्या उससे रिलेटेड कोई झलके देखने को मिलेगी, ये देखना इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसी के पहले भी अगर हम लोग बात करें तो जेफ बेजोस ने भी इसी प्रकार की बातें मतलब यूएस मार्केट हम लोग को रिसेशन में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। उससे रिलेटेड सॉल्यूशन तो इलॉन मस्क ने यहाँ पे बोल दिया है। तो क्या यहाँ पे फेड इससे रिलेटेड कोई एक्शन लेगा या फिर इससे रिलेटेड सिर्फ बात सुनकर छोड़ देगा, ये देखना आज के दिन के लिए सबसे इंटरेस्टिंग पैरामीटर यहाँ पे रहने वाला है। तो इसी के चलते अमेरिकन बाजार आपके रडार के ऊपर रहना चाहिए। लेट नाइट शायद से हम लोग को इससे रिलेटेड पूरा फाइनल डिसीजन यहाँ पे मतलब फाइनल डिसीजन मतलब पॉवेल जी की जो एक स्पीच रहती है वो हम लोग को आज फुलफिल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद बाजार क्या उस चीज़ के चलते क्या हिंट पकड़ता है ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। वो आज के दिन कोई अनाउंसमेंट नहीं करेंगे रेट हाइक होगा या नहीं होगा करके, बट उनके बॉडी लैंग्वेज से उनके स्पीच के चलते वो डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ हिंट बाजार में छोड़कर चले जाते हैं। तो इसके चलते आज के रात ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों टैक्स आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि मतलब भारत के हम लोग यहाँ पे बात करें, इंडिया की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो बजट तो अभी आने वाला है। एंड बजट में अलग अलग चीज़ें सामने लेकर आ रहे हैं टैक्सेशन से रिलेटेड, रिपोर्ट के जरिए रहेगी। ऑब्वियसली कॉमन सेंस वाली बात है, ऑफिशियली थोड़ी ना आके आपको कोई बताएगा यहाँ पे कि क्या चल रहा है करके, वो तो बजट के दिन ही पता चलेगा। यहाँ पे फिलहाल क्या बातें चल रही है, उड़ती उड़ती खबरें आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें मे कंसिडर गोल्ड फॉर कैपिटल गेन टैक्स। गोल्ड फॉर कैपिटल गेन टैक्स मतलब क्या है कि देखिए डिफरेंट टाइप के असेट क्लास देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि इक्विटी के ऊपर अलग रूल है टैक्सेशन का, मतलब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म 12 महीने के ऊपर होल्ड करोगे तो यहाँ पे एलटीसीजी मतलब लॉन्ग टर्म का टैक्स यहाँ पे लग जाता है अगर प्रॉफिट हो गया हो तो। 12 महीने से कम रहेगा तो शॉर्ट टर्म का। वैसे अगर हम लोग देखा जाए तो डिबेंचर्स डेब्ट बॉन्ड की बात करें तो वहाँ पे अलग रूल आता है, रियल इस्टेट से रिलेटेड अलग रूल आता है, गोल्ड से रिलेटेड अलग रूल आता है। तो इसको यूनिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये बोला जा रहा है अभी सब कुछ मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि रिक्लासिफिकेशन यहाँ पे होने वाला है। तो फिलहाल ये बोला जा रहा है कि जो मंथ का है मतलब यहाँ पे
तो 24 मंथ मतलब 2 साल के हिसाब से LTCG एंड STCG ऐसा हम लोग को बाइफर्केशन देखने को यहाँ पे मिलेगा। मतलब 24 मंथ के बाद मतलब 2 साल के ऊपर अगर आप होल्ड करोगे तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा गोल्ड के ऊपर, एंड इसके पहले तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से। अगेन कहना चाहूँगा ये सारी बातें फिलहाल वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पे चल रही है, तो ये फिलहाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि रियल एस्टेट से रिलेटेड हम लोग को सारी चीज़ें 24 मंथ के हिसाब से देखने को यहाँ पे मिलती है। तो ये होगा नहीं होगा बजट के दिन पता यहाँ पे चल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों NDTV, यस NDTV की बात करें तो चैनल तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, एंड फिलहाल अगर देखा गया तो इससे रिलेटेड बहुत बड़े ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे आते हुए देखने को मिले, क्योंकि NDTV जिन्होंने ये चैनल यहाँ पे बनाया था मतलब फाउंडर की अगर मैं बात करूँ 38 साल पहले 1984 को यहाँ पे ये कंपनी यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, और इसके फाउंडर कौन है आप सभी लोगों को पता ही है, प्रणय रॉय, एंड उसी के साथ साथ उन्हीं की वाइफ की अगर मैं बात करूँ राधिका रॉय, तो ये फाउंडर है। एंड अभी हम लोग को फिलहाल तो खबर सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है कि प्रणय राय एंड उसी के साथ साथ उनकी जो वाइफ है राधिका रॉय रिजाइन करते हुए देखने को मिल रहे हैं फ्रॉम प्रमोटर फर्म एज अदानी ग्रुप नियर टेक ओवर ऑफ NDTV। तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि हाल ही में ही हम लोग को खबर भी देखने को यहाँ पे मिली थी कि अदानी ने ओपन ऑफर तो दिया ही है, बट उसी के पहले यहाँ पे जो उन्हीं की जो एक कंपनी वो अपना स्टेक यहाँ पे अदानी को बेचते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे जस्ट अभी मैं ऐसा भी बोल दूँ कि एक फॉर्मेलिटी बाकी है, 5 दिसंबर तक वैसे भी ओपन ऑफर रहने ही वाला है ऑन, बट अभी वो फॉर्मेलिटी कि अभी ये NDTV अदानी के अंडर हम लोग को आते हुए देखने को मिल रहा है। अभी ये जो नाम आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये सारी चीज़ें आप लोगों को धीमे धीमे करके बदलते हुए देखने को मिलेगी, एंड अदानी का नाम जुड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें तो रवीश कुमार जी, इनके बारे में भी आप लोगों ने जरूर यहाँ पे सुना ही होगा। तो ये भी लगभग 25 साल से ज़्यादा इनका करियर NDTV में देखने को यहाँ पे मिला था, तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारी खबरें यहाँ पे आती थी क्या ये रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो अभी फिलहाल जस्ट 2 घंटे पहले खबर सामने आती हुई देखने को मिल रही है कि प्रणय राय एंड राधिका रॉय के यहाँ पे रेजिग्नेशन के बाद सीनियर जर्नलिस्ट की अगर मैं बात करूँ रवीश कुमार यहाँ पे रिजाइन करते हुए देखने को मिल रहे हैं फ्रॉम NDTV। तो ये भी चीज़ें हम लोग को मतलब मार्केट में मतलब सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिलती है। तो ज़रूर आप चाहो तो इसके चलते NDTV के स्टॉक के ऊपर फोकस यहाँ पे बना के रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे GDP, यस आज के दिन यहाँ पे भारत के GDP का डेटा सामने आने वाला था, एंड GDP का Q2 का ऑब्वियसली डेटा सामने यहाँ पे आ चुका है। सो यहाँ पे डेटा क्या सामने बता रहे हैं 6.3% के आसपास हम लोग को ये सारी चीज़ें आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। उसी के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, माइनिंग सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे हम लोग को ड्रैग मतलब यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है परसेंटेज वाइज हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो जितनी भी सारी चीज़ें थी दोस्तों वो एक्सपेक्टेड थी। यहाँ पे ऑलरेडी अनुमान अलग अलग हम लोग को देखने को मिलते हैं, RBI का अनुमान था, अलग अलग फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट रहते हैं उनके अनुमान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा गया तो कल के दिन बाजार का फोकस यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें मैन्युफैक्चरिंग डाउन है, माइनिंग भी डाउन है, तो अच्छा किसने यहाँ पे किया है तो दोस्तों हॉस्पिटैलिटी की अगर हम लोग बात करें, होटल इंडस्ट्री की बात करें, उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो टूरिज्म, उसकी अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे अच्छी खासी जंप हम लोग को देखने को मिल रहा है, नियर बाय 14-15% का बीच का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रियल्टी तो वहाँ पे भी अच्छी जंप देखने को मिल रही है, लगभग 6.5% के आसपास रफली मतलब 6.6% के आसपास जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो आप चाहो तो उसको भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ओवरऑल जो RBI का जो एक्सपेक्टेशन था वो हर किसी को यहाँ पे पता है 6.1 से लेके 6.3% के बीच में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था, एंड वही वैसा ही हम लोग को कुछ सिमिलर डेटा देखने को यहाँ पे मिला है। सो ये सारे डेटा के चलते कल के दिन ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि निफ्टी यहाँ पे किस प्रकार से रिएक्शन देता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि हमारा बाजार बहुत ही टॉप लेवल पे चल रहा है, तो यहाँ पे देखा गया तो इजीली उसको गिरावट के लिए मतलब कोई छोटा मोटा कारण भी मिल गया तो वो काफ़ी है। तो इसीलिए वो सारी चीज़ें कवर करना यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो सारी मैंने आप लोगों के सामने रखी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, जैसे कि ऑलरेडी सारी चीज़ें कवर हो चुकी है, जाते जाते एक बार मैं थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ अमेरिकन बाजार की क्या हालचाल चल रहे हैं देख लेते हैं। 200 पॉइंट की गिरावट फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इलॉन मस्क ने थोड़ा सा बाजार में मतलब हम कह सकते हैं माहौल थोड़ा सा गर्म कर दिया है। थोड़ा सा फेड की अगर हम लोग बात करें तो जो 14 दिसंबर की अभी जो बैठक रहेगी FOMC की उसको तो मतलब थोड़ा सा और भी सुपर हिट बना दिया है ड्रामेटिकली, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधी बात बोल दी है कि आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कट करना पड़ेगा, वरना आने वाले समय में आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही गंभीर तरीके का रिसेशन भी यहाँ पे आ सकता है। तो ठीक है, अभी इस चीज़ को यहाँ पे फेड FOMC की बात करें तो किस प्रकार से वो इन चीज़ों को यहाँ पे लेते हैं एंड अल्टीमेटली उनका क्या डिसीजन सामने आता है वो देखना इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है।
सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों का हेल्पफुल लगा होगा। छोटा सा एक 3-4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे, वही मैंने यहाँ पे कवर किए। बाकी सारी जितनी भी खबरें थी उससे रिलेटेड डिटेल वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूँ। सो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको मेरे साइड से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड यहाँ पे कर दी जाएगी। सिर्फ आपको एक काम करना है, आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, ये प्रॉपर्ली मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।